लोग उसी चीज के लिए गाना सुनते हैं कि ये क्या करने वाला है, क्या हुक ट्यून क्या बनेगा देते हैं। नहीं, तनिष्क नहीं करेगा, तनिष्क ये गाना नहीं करेगा, चाहिए नहीं। तो दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी व्हेन पीपल आर गिविंग मी दिस चांस कि नहीं अभी ये नहीं करेगा, कर सकता है, नहीं करेगा। एंड आप देखोगे ना जितने गाने अभी चल रहे हैं सब पुराने स्टाइल के गाने। एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कुछ गानों को लेकर के कि हम थोड़े सा 90s के एराज में वापस से पुश हो रहे दैट इज द हैं। एरा दैट व्हेन मेलोडी, या जहां पे मेलोडी वाज yeah, द मेन थिंग the king, एंड दैट yeah. इज ओनली कमिंग बैक। फिर Absolutely. चुप हो जाते हैं, फिर हाँ. डायलॉग नीचे आता है, हाँ. ब्रो यू डू सो गुड ओरिजिनल म्यूजिक, रिक्रिएशन क्यों करते हो? और नीचे लिखता है भाई रिक्रिएशन बहुत अच्छे गाने हैं, वही गाने तू शादी में नाचता है उसमें। एक्चुअली ऐसे ही होता है, जो मुझे गाली देते हैं ना वो मुझे पता नहीं, बट जब हम लोग शोज में गाते हैं ये रिक्रिएशन में शादी हो रहा है भाई। हाँ, ये तो ठीक होता ही है। उन लोग को चाहिए ये। कल आके मुझे बोला कैन यू सिंग आंख मारे प्लीज, वी वांट टू हियर इट ट्वाइस। मैं बोला अच्छी बात है यार, बट दिस इज द करेक्ट, दिस इज वेयर यू रियलाइज दैट यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग। But now do you think, Tanish, ke over the period of time you have more liberty to do the kind of music you want to do? 100%. हाँ, When you are financially settled, Yeah, like yeah. ठीक है, टेंशन नहीं है, and you have people like Dinesh Vijan sir and Bhushan sir. who's seen you that you know you who are knows? more than Like I'll tell you, Bhushan sir also, जब मैं recreation करता था, he used to give me a lot of recreations. But recently he said, I don't want you to do recreation. Now I want you to do original stuff because original तुम्हारे अच्छे हैं। तो ये ना उनके दिमाग में आ गया है। तो जब ये आ जाता है ना तो वो लोग खुद ही फिल्टर कर देते हैं, नहीं तनिष्क नहीं करेगा, तनिष्क ये गाना नहीं करेगा, चाहिए नहीं। तो दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी व्हेन पीपल आर गिविंग मी दिस चांस कि नहीं अभी ये नहीं करेगा, कर सकता है, नहीं करेगा। लेकिन क्या इस इमेज की वजह से तनिष, आई मीन यू थिंक कि यू हैव लॉस्ट आउट ऑन मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इंडस्ट्री में एक वो होता है ना कि एक सेट पैटर्न बन जाता है, चाहे वो एक्टर्स के लिए हो चाहे वो डायरेक्टर्स के लिए हो, कि ये अगर लवी डवी गाने कर रही है तो ये लवी डवी गाने ही करेगी। बट आपके लिए ऐसा हुआ कि यार ये रिक्रिएशन कर रहा है, उसकी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे लूज आउट करी हैं? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली उल्टा हुआ है कि रिक्रिएशन सुन के ना उन लोगों को लगता है कि इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा किया तनिष्क ने, कैन ही मेक एन ओरिजिनल सॉन्ग आउट ऑफ इट। अरे वाह। तो ऐसा भी हुआ है फिल्म में, जो एक गाना रिक्रिएशन हुआ है दूसरा गाना ओरिजिनल आ गया, सो लोग तो सुनते ही हैं चीज़ें कि साउंड कैसा आ रहा है। मेरा तो साउंड का ही गेम है बिकॉज आई एम प्रोड्यूसर माई सेल्फ। तो लोग उसी चीज़ के लिए गाना सुनते हैं कि ये क्या करने वाला है, क्या हुक ट्यून क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली इंडिया में ये तो लोगों में सेंस है, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में भी सेंस है कि म्यूजिक कैसे बनता है, साउंड कैसे होता है, इसलिए उनका कान इतना शार्प है। एब्सोल्युटली। एंड आप देखोगे ना जितने गाने अभी चल रहे हैं सब पुराने स्टाइल के गाने। एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कुछ गानों को लेकर के कि हम थोड़े सा 90s के एराज में वापस से पुश हो रहे That is the हैं। era दैट when- मेलोडी, या जहाँ पे मेलोडी वाज Yeah. द मेन थिंग The king, एंड दैट yeah. इज ओनली कमिंग बैक Yeah. इन बीट्स एंड पीसेस। वो घूम फिर करके वापस से आ रही है, वो हमारे जमाने की गाने।